ओम नमो भगवते रुद्राय। तो हम शिव भक्तों के लिए पावन पवित्र नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र महादुर्गाष्टमी के दिन प्राप्त हो रहा है और वह दिन है 26 मार्च, जिस दिन वार है बृहस्पतिवार, नक्षत्र है आर्द्रा। शाम को 4:18 तक आर्द्रा नक्षत्र व्याप्त रहेगा। चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य इस दिन मीन राशि में प्रतिष्ठित रहेंगे और संवत्सर रहेगा रौद्र नामक शुभ संवत्सर। ऐसे में हम शिव साधकों को इस महा आर्द्रा नक्षत्र में भगवान शिव की उपासना कैसे करनी चाहिए। चैत्र शुक्ल पक्ष में महादुर्गाष्टमी 26 मार्च को प्राप्त हो रही है, तो इस दिन शिव और शिवा का, शिव और शक्ति का विशेष पूजन किया जाएगा और एक ऐसा दिव्य स्तोत्र जो इस दिन आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो आइए शिव भक्तों को महा आर्द्रा नक्षत्र में क्या क्या विशेष करना चाहिए, इस बात को बड़ी प्यार से समझ लीजिएगा। महादेव को महीनों में सावन का महीना, वार में सोमवार, तिथियों में चतुर्दशी तिथि, नक्षत्रों में भगवान शिव को आर्द्रा और व्रत में भगवान शिव को प्रदोष व्रत अत्यंत प्रिय है। 27 नक्षत्रों में से 8वां नक्षत्र है जिसके देवता साक्षात भगवान शिव है, इसलिए आर्द्रा नक्षत्र में विशेष रूपेण भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव की उपासना की जाती है। महा आर्द्रा नक्षत्र में शिव पूजन करने से काल सर्प दोष, पितृदोष और ग्रह दोष, इन तीनों प्रकार के दोषों की बहुत बढ़िया शांति हो जाती है। बड़े बड़े खर्चे करने के बाद भी जो काम नहीं बनता वह कार्य केवल महा आर्द्रा नक्षत्र में भगवान शिव का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान शिव का अत्यंत प्रिय नक्षत्र है महा आर्द्रा नक्षत्र, इसलिए भगवान शिव के पूजन से भक्त को कभी नहीं चूकना चाहिए। यदि आप बहुत विस्तार से शिव पूजन ना भी कर सकें तो केवल जल और जल में काला तिल चढ़ाकर भी भगवान शिव का आप अभिषेक कर दें, वह आपके लिए बड़ा मंगलकारी रहता है। महा आर्द्रा नक्षत्र में 2 दर्शन करना बड़ा पुण्यकारी माना जाता है, भगवान शिव का, दूसरा बेल वृक्ष का। ये 2 पुण्य दर्शन यदि महा आर्द्रा नक्षत्र में आप कर लें तो आपके जीवन को संवारने में भगवान शिव भी अपना भरपूर सहयोग देते हैं। इसलिए महा आर्द्रा नक्षत्र में आपने कुछ विशेष कार्य करने हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता रहूंगा। 3 काम महा आर्द्रा नक्षत्र में आपको 26 मार्च को करना चाहिए। पहला कार्य करना चाहिए शिवाभिषेक। आपने शिवालय में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शक्ति और शिव दोनों का सम्मिलन भाव से आपने पूजन करना चाहिए। विशेष रूपेण गन्ने के रस से, शक्कर के रस से जरूर आपने भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। महा आर्द्रा नक्षत्र बृहस्पतिवार के दिन है, इसलिए जल में आप हल्दी की गांठ डालकर भगवान शिव के ऊपर जरूर जलार्पण करेंगे। और एक विशेष बात बताना चाहता हूँ, इस महा आर्द्रा नक्षत्र में बृहस्पतिवार और दुर्गाष्टमी का दिन है, इसलिए शिवलिंग के साथ अपनी माता दुर्गा जी के गठबंधन को करना चाहिए। 7 बार शिवलिंग और सामने बैठी हुई गौरा माता का आपने गठबंधन करना चाहिए। 7 बार डोरी से एक दूसरे को बांधना चाहिए। दाम्पत्य सुख की कामना आपने जरूर करनी चाहिए। आपने महादेव में बृहस्पतिवार युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में आपने हल्दी की गांठ अर्पित करनी चाहिए। पीली दाल यदि हो सके तो महादेव को अर्पित करें। पीले पुष्प इत्यादि हो तो आप महादेव को जरूर अर्पित कर सकते हैं। पीले चंदन का लेपन आपने जरूर इस महा आर्द्रा नक्षत्र में करना चाहिए। और निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक महा आर्द्रा नक्षत्र में आपने भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए, किंतु दूध से करो, दही से करो, प्रत्येक द्रव्य से आप कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम यदि द्रव्य भगवान शिव के अभिषेक के लिए माना जाता है वह है घी का अभिषेक, घृत का अभिषेक। तो घृत के अभिषेक से आपने महादेव का दिव्याद्य दिव्य अभिषेक करना चाहिए। दूसरा कार्य करना चाहिए, आपने जप, भगवान शिव का पूजन करने के तदुपरांत आपने जप जरूर करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला में यदि आप अपने जप को करते हो तो जो पूजन करने का फल, जो जप करने का फल आपको प्रत्येक मासिक शिवरात्रि में प्राप्त होता है, वही पूजन का फल आपको आर्द्रा नक्षत्र में प्राप्त होता है। 2 जगह आपने जलार्पण करना चाहिए, पहला शिवलिंग में, दूसरा बेलपत्री के पेड़ में बिल्वेश्वर महादेव के निकट बैठकर। और आपने शिवालय में और आपने बिल वृक्ष में दोनों जगह दीपदान करना चाहिए। और बेल की छांव के नीचे बैठकर यदि आप शिव महापुराण का पाठ करें, कुछ शिव महामन स्तोत्र का पाठ करें, आप रुद्राक्ष की माला में ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जप करें,
बहुत यथाशीघ्र आपके समस्त कार्यों की सिद्धि होती है, जब की सिद्धि होती है। दूसरा कार्य, तीसरा कार्य होता है इसमें हवन। यदि आप छोटा सा होम कर सकें तो खीर में थोड़े से काले तिल मिलाकर आप हवन कर सकते हैं। महा आर्द्रा नक्षत्र में आप बेल की पत्तियों को घृत में डुबाकर उसका भी दिव्य हवन कर सकते हैं। यदि आपसे होम इत्यादि कार्य ना हो सके तो आप शिवलिंगाभिषेक, लिंगार्चन करें, और दूसरा आप जपार्चन करें। इन दो कार्यों से आपकी बड़ी सिद्धि हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष बात यह बताना चाहूँगा कि महादुर्गाष्टमी के दिन भगवान शिव का यह आर्द्रा नक्षत्र प्राप्त हो रहा है, तो शिव और शक्ति का तो मिलन भाव है ही है। तो इस दिन हो सके तो अर्धनारीश्वर स्तोत्र है भगवान शिव का, यदि उसका आप पाठ कर सकें बहुत सुंदर है। इस दिन नवारण मंत्र का जब भी आपके बड़ा सिद्धकारी रहेगा। और हो सके तो दुर्गा अष्टमी में यदि आप बेलपत्री की छांव में बैठकर दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंज का स्तोत्र को भी यदि पढ़ लेते हैं तो वह भी आपके लिए बड़ा सिद्धकारी रहेगा। आप किसी भी एक कवच का पाठ दुर्गा सप्तशती का कर ले तो आपके लिए बड़ा आनंदकारी रहेगा। तो आप इस महा आर्द्रा नक्षत्र में खूब भगवान शिव की उपासना करें, लेकिन शिव और शक्ति का दोनों का मिलन भाव लेकर यदि आप पूजन करेंगे तो वो बड़ा आपके लिए आनंदकारी और मंगलकारी रहेगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी इष्ट मित्रों को, शिव भक्तों को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।